अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए इसको लाजमी करें और बार बार करें। चलें जी, चेक करते हैं। बताया हमें गया है कि दो मैट्रिक्स हैं, वो इक्वल हैं। ये मैट्रिक्स जी, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो बताया गया है कि दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल है। ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के क्या आपस में इक्वल है। ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है, यानी कि इसकी जो इसका ऑर्डर है इसके ऑर्डर के इक्वल है। इसी तरह हमारे पास एंट्रीज भी क्या होंगी, वो आपस में इक्वल होंगी। तो यहाँ पे हमारे पास अननोन है, मीन वेरिएबल है। हम लोगों ने उन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है कि हम लोग इन वेरिएबल्स की क्या वैल्यू यहाँ पे पुट करें कि हमारे पास ये जो क्या कहते हैं, ये जो मैट्रिक्स हैं ये इक्वल हो जाए। चलें जी, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो इक्वल मैट्रिक्स होती हैं उनका ऑर्डर इक्वल होता है। और जो दूसरी कंडीशन थी कि जो उनकी इंट्रीज हैं, करस्पॉन्डिंग इंट्रीज, वो भी आपस में इक्वल होती हैं जी। उसी कंडीशन को हम लोग लेके चलेंगे, उसको फॉलो करेंगे। उसको हम लोग अब फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट एंट्री के इक्वल होगी। तो ए प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ए प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ऐसी ए प्लस टू भी इज इक्वल टू -7, और सी माइनस वन इज इक्वल टू 3, और 4d-6 इज इक्वल टू 2d। तो हम लोगों ने वही सेकंड कंडीशन अप्लाई की कि करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास एंट्रीज होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। तो इसलिए हमने उनको फॉलो करके ये वाली इक्वेशंस बना ली हैं यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पे 4 इक्वेशंस बनी हैं। इसको हमने नेम दिया 1 का, 2, 3 और ये 4। अब हम लोग को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास जो इक्वेशन है ये हमारे पास है ए प्लस सी। ये हमारे पास है जी। हम लोग ने फर्स्ट इक्वेशन सेलेक्ट की ए प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे हमारे पास एक टाइम में दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं। तो हम लोग एट अ टाइम इन दो वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। अगर हमारे पास एक वेरिएबल होता तो हम लोग उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते थे। यहाँ पे दो हैं तो इसलिए हम लोग इसको सोल्व नहीं कर सकते। अगर हमने इसको सोल्व करना है इस इक्वेशन को, तो हमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो तो उसकी वैल्यू पुट करके हम लोग दूसरे की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अब वही वाला काम सेकंड इक्वेशन में हमारे पास यहाँ भी दो वेरिएबल हैं, तो हम लोग एट अ टाइम ये भी सोल्व नहीं कर सकेंगे। अब थर्ड इक्वेशन पे चलते हैं जी, फ्रॉम इक्वेशन 3। अब थर्ड इक्वेशन हमने सेलेक्ट की, वो है क्या, c-1 इज इक्वल टू 3। अब हमने क्या करना होता है इसमें, जब इक्वेशन हमारे पास हो हम लोगों ने वेरिएबल्स को एक साइड पे करना है, और जो हमारे पास नंबर्स होते हैं हम लोगों ने उसको दूसरी साइड पे करना होता है जी। तो हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, c-1 इज इक्वल टू 3। हम लोगों ने जब भी क्वेश्चन को सोल्व करना होता है हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास वेरिएबल होते हैं उसको एक साइड पे करते हैं, और जो हमारे पास नंबर होते हैं हम लोग उसको दूसरी साइड पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चेक करें तो हमारे पास यहाँ पे सी जो हम है वो ऑलरेडी एक साइड पे वेरिएबल है, तो उसके अलावा तो वो कोई वेरिएबल है ही नहीं। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इस साइड पे जो हमारे पास नंबर है हम लोग उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास -1 था, इधर आके +1 हो गया। जब भी कोई नंबर या वेरिएबल अपनी साइड चेंज करेगा तो साथ में उसका साइन भी चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या है, 3 + 1 इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास जो सी की वैल्यू है वो क्या आई है, 4 आ गई है। अब हम लोगों ने क्या चेक किया था यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में, कि हमारे पास यहाँ पे a प्लस सी इज इक्वल टू 0 था। हमारे पास दो वेरिएबल थे, लेकिन अब हमें एक की वैल्यू मालूम हो गई है। अगर हम लोग इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दें तो हम लोग ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो इसीलिए हमने क्या किया, सी की वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन 1 में। तो सी की जगह पे हम लोगों ने सी की वैल्यू पुट की जो थे +4। अब a + 4 इज इक्वल टू 0,
वही वाला काम हमने किया, वेरिएबल को एक साइड पे और नंबर्स को एक साइड पे। 4 ने अपनी साइड चेंज की, साथ में इसका साइन भी चेंज हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया -4। तो जो ए की वैल्यू हमारे पास आई है वो क्या आई है -4। जी नेक्स्ट, अब हम लोगों ने क्या करना है, अब सेकंड इक्वेशन में ए और बी दो वेरिएबल यूज़ हो रहे थे, तो ए की हमें वैल्यू मालूम है, तो हम लोग क्या करेंगे ए की वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो हमारे पास हम लोग क्या करेंगे, ए की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास अकेला बी वेरिएबल रह जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे वहाँ से बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमने ए इज इक्वल टू -4 पुट किया, ए इज इक्वल टू -4 पुट किया, तो ए की जगह पे -4 पुट किया, बाकी इक्वेशन वैसे की वैसी है। तो बी को हमने एक साइड पे रखा और इस साइड पे जो नंबर है उसको उठा के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे -4 था, इसने साइड चेंज की, साथ में इसका साइन चेंज हो गया, इधर +4 हो गया, -7 और +4 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो -3। तो यहाँ पे हमारे पास 2 भी है, मीन्स दैट 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर उसको कैंसिल करना हो तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जो 2 है इधर क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो गया। अगर हम लोग उसको सिंप्लीफाई भी करें तो हमारे पास -1.5 आंसर आता होता है। जी नेक्स्ट, हमारे पास 3 वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड होगी है, अब हमने फोर्थ ही करनी है। तो जो फोर्थ है वो फोर्थ क्वेश्चन में है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं फोर्थ क्वेश्चन को यूज़ करते हैं 4D - 6 = 2D। जब हमने क्या काम करना होता है क्वेश्चन को सोल्व करते हुए, वेरिएबल्स को एक साइड पे और नंबर्स को दूसरी साइड पे करना होता है। जी, तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो सेम ही है, हम लोगों ने क्या करना है, इस 2D को इस 4D इस 2D को क्या करेंगे हम लोग 4D की तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो इधर +2D था, इधर क्या हो जाएगा -2D। अब यहाँ पे 6 है, 6 का हमें साइड चेंज करवानी है क्योंकि ये साइड जो है वेरिएबल्स की है। अब क्या करना है, 6 को दूसरी साइड पे ले लेते हैं, जब 6 अपनी साइड चेंज करेगा साथ में इसका साइन भी चेंज हो जाएगा। तो अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, 4D - 2D, 2D इज इक्वल टू 6 एज इट इज़। हमने क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको कैंसिल करने के लिए हम लोग उसको डिवाइड करेंगे साइड पे। तो हम लोगों ने क्या किया, डिवाइड कर दिया वो साइड पे, इस साइड से कैंसिल हो गया और यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास डी की वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। तब हमने क्या कर लिया, अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। हम लोगों ने 4 जो हमारे पास अननोन थे उन सब की वैल्यू फाइंड कर ली है। ए की वैल्यू आई है -4, बी की आई है -1.5, सी की आई है 4 और डी की आई है 3। तो हमने यही वैल्यू फाइंड करनी थी। जी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय, अल्लाह हाफिज़।